हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते का परीक्षा बुढ़ापा में। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुधांशु जी के फ्लैट का दरवाजे का डोरबेल बजा। कुछ देर के बाद 70 साल के बुजुर्ग इंसान सुधांशु जी दरवाज़ा खोले। सामने खड़े जवान सुगठित नौजवान शुभ सुधांशु जी को देखकर दरवाज़ा खुलने में लगने वाला ज़्यादा समय लगने का कारण समझ गया। बड़े ही संयमित और सरल लबों में कहा, सर मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, आज ही शिफ्ट हुआ हूँ, पीने का पानी नहीं आ रहा है, आप 2 बोतल पानी दे देंगे क्या? कहते हुए शुभ ने खाली पानी की बोतल आगे बढ़ा दिया। सुधांशु जी मुस्कुराते हुए कहे, इस अपार्टमेंट में आपका स्वागत है बेटा जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। कह सुधांशु जी अंदर चले गए। शुभ वहाँ दरवाजे पर खड़ा रहा। वहीं से अंदर की ओर देखा कि सुधांशु जी अपनी पत्नी के लिए भी एक गिलास थोड़ा कुनकुने पानी और दवाई देते हुए बोले, इसे पियो और मैं नाश्ता ला रहा हूँ, खाकर आराम करो। इतना कहकर सुधांशु जी शुभ के पास आकर उसे पानी भरे बोतल देते हुए कहे, बेटा जी और कुछ की ज़रूरत हो तो झिझकना मत, अपना समझ कह देना। जी सर, थैंक यू। आभार प्रकट कर शुभ चला गया। दूसरे दिन शुभ ऑफिस जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि सामने से सुधांशु जी दिखे। शुभ को बोले, मैं तेरे पास ही आ रहा था, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अरे नहीं सर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ज़रूरत का लगभग जमा लिया है। सुधांशु जी बोले, बेटा जी शाम को 7:30 बजे तक घर आना, आज रात का खाना हमारे साथ। शुभ शिष्टता दिखाते हुए कहा, इसकी क्या ज़रूरत है सर? सुधांशु जी बोले, आ जाना, हम तुम्हारी राह देखेंगे, और मुस्कुरा दिए। शुभ प्यार भरे आग्रह को नकार ना सका। हाँ में सर हिलाते हुए ऑफिस चला गया। शाम को 7:30 बजे शुभ सुधांशु जी के घर पहुंचा। सुधांशु जी और उनकी पत्नी माना सोफे पर ही बैठे थे। माना जी के पैर में मोच आई हुई थी, पैर में क्रैप बैंडेज बंधा, पैर के नीचे तकिया लगा बैठी थी। उनके चेहरे को देख लग रहा था कि वो काफ़ी दर्द में हैं। सुधांशु जी पास में ही बैठे शुभ से बात करने लगे। माना जी भी बातों में शरीक हो रही थी। माना जी के हर एक दर्द भरे आह या उनके चेहरे पर आए सिकन को देख सुधांशु जी तत्परता से पूछते, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ चाहिए, तुम ठीक हो? आधे घंटे बाद सुधांशु जी बोले, बेटा जी खाना लगा लूं? जल्दी तो नहीं है ना? शुभ हाँ में प्रत्युत्तर दिया। सुधांशु जी हॉल में लगे सोफा के बीच सेंटर टेबल में खाना लगाने लगे। खाना लगाने के बाद बोले, वो माना ज़्यादा चल फिर नहीं सकती ना, इसलिए यहीं खाना लगा दिया। शुभ बोला, कोई बात नहीं सर। खाना खाने के दौरान शुभ सुधांशु जी को बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। अगले 7 महीने बाद उसकी शादी है और शायद साल भर बाद वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ ही आकर रहे। माना जी खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी एक पूरा परिवार पड़ोस में मिलेगा। शुभ मुस्कुरा दिया। खाना खत्म होने के बाद सुधांशु जी सब जूठे सामान, बचे सब्जी, दाल, चावल के डोंगे को उठाने लगे। शुभ उनके काम करने में मदद कर दिया। किचन में सुधांशु जी को काम में मदद करते हुए शुभ पूछा, सर आप दोनों अकेले ही रहते हो क्या, बाकी परिवार? सुधांशु जी बोले, बेटी शादी कर अपने घर चली गई, बेटा विदेश में है, हम दोनों पति पत्नी यहाँ रहते हैं। शुभ चिंतित हुए कहा, आप दोनों अकेले रहते हो, अकेलापन लगता होगा ना, फिर खाना घर की सफाई आप दोनों की देख रेख कौन करता है? सुधांशु जी बोले, बेटा जी हम दोनों पति पत्नी हैं ना एक दूसरे के लिए, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो पत्नी देखती है और जब उसकी खराब होती है तो मैं उसकी देख रेख करता हूँ, बाकी समय हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। कभी कभी अकेलापन लगता होगा ना? शुभ पूछा। अरे हम दोनों एक दूसरे से समय कहाँ मिलता है अकेलापन महसूस करने के लिए? शुभ को बड़ा अटपटा लगा। मतलब? सुधांशु जी बोले, बेटा जी पति पत्नी जब जवान और नए नए रिश्ते में आते हैं तो वो एक दूसरे के लिए हर चीज़ करते हैं, वो एक दूसरे की परवाह करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बांधते हैं, वो एक दूसरे के लिए आकर्षित रहते हैं, खूबसूरती में दीवाने होते हैं, पैसा खूबसूरती तेज दिमाग से आकर्षित होते हैं। एक पति पत्नी का जोड़ा वो भी होता है जिसमें किसी तरह का तालमेल, प्यार, अपनापन नहीं होता। रिश्ते बच्चों, परिवार, समाज के नाम पर साथ में रह लेते हैं बस, लेकिन ज़िंदगी की असली परीक्षा पता है कब होती है?
बुढ़ापा में, जब आपका साथी उतना खूबसूरत नहीं रह जाता, फुर्तीले शरीर का मालिक नहीं रह जाता, धन पैसों का उतना मोह और कीमत नहीं रह जाता, तब उस समय अगर तुम अपने साथी के साथ हमदर्द हमसाया बनकर रहो तो तुम सही मायनों में जीवन साथी हो। बुढ़ापा में जब शरीर का साथ आधा रह जाता है, खूबसूरती आधी रह जाती है, तब यही पति पत्नी आधा आधा मिलकर पूरा बनाते हैं। जवानी तो निकल जाती है, बुढ़ापा नहीं कटता। बेटा, यही बुढ़ापा को पति पत्नी साथ मिलकर खूबसूरती से काटे और जिए तो सही मायनों में पति पत्नी हो। शुभ सुधांशु जी की बात को सुनकर नतमस्तक हो गया। बोला, सर जी, आपकी बातों में आपके जीवन का अनुभव है और आपने मुझसे अपने अनुभव शेयर कर मुझसे भी अच्छा बुढ़ापा बनाने का तरीका समझाए। आपका धन्यवाद। सुधांशु जी मुस्कुरा दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।